यह कहानी है मिन क्यू नाम के एक बड़े बिजनेसमैन की। उसे एक खतरनाक बीमारी है, उन्हें इंसानों से एलर्जी थी। जब भी वह किसी इंसान को छूते हैं तो उनके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, उसका शरीर लाल हो जाता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। मिन क्यू अपनी बीमारी से तंग आ चुका था। वह एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना चाहता है। वह अपनी जिंदगी में एक दोस्त भी चाहता है। वह शादी करना चाहता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह अकेला रहता था। इसलिए उसने खुद को 10 साल तक घर में बंद कर लिया। मिन क्यू अपना इलाज अपने घर पर करवाता है। एक दिन उसका डॉक्टर घर आता है और मिन क्यू को अपनी बीमारी के साथ जीने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस बीच वह उसे पहनने के लिए एक कलाई घड़ी देता है। अलग अलग रंग थे जो उनकी बीमारी का हाल बताएंगे। नीले रंग में एलर्जी सामान्य होगी, पीले रंग में हल्का हमला होगा और नारंगी रंग में मिन क्यू की नसें काम करना बंद कर देंगी। लाल रंग होने के कारण वह कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन हांग नाम के एक वैज्ञानिक का संपर्क मिन क्यू से हुआ और कहते हैं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों की तरह काम करेगा। मिन क्यू को छूने पर भी एलर्जी का दौरा नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिक होंग ने उन्हें इस रोबोट की कीमत 100 अरब डॉलर बताई है। अगले दिन मिन क्यू लैब में गया और रोबोट को देखकर चौंक गया। इसे एक सुंदर चेहरा देकर बनाया गया था। मिन क्यू उसे छूता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वह यह देखकर खुश हो जाता है। रोबोट अपना नाम अजीत 3 बताता है और मिन क्यू उस अजीत 3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार थी। इस रोबोट पर वह काफी पैसे खर्च करते हैं। अगले दिन वैज्ञानिक रोबोट का परीक्षण कर रहे थे और एक वैज्ञानिक ने सोडा की बोतल उछाल दी, जिससे एक बूंद अजीत 3 पर गिरती है और बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। वह जिस सिस्टम के साथ काम करती है, यह देखकर पूरी टीम चिंतित हो जाती है, क्योंकि उन्हें मिन क्यू तक अजीत 3 पहुंचाना है और उन्होंने उससे पैसे ले लिए हैं। टीम को लगता है कि इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा और उनका सौदा भी रद्द हो जाएगा। यहाँ होंग को एक विचार आता है। उसने उसे जिया नाम की उसकी पुरानी दोस्त का चेहरा देकर अजीत 3 बनाया। वह उससे मिलने जाता है और उसे पूरी बात बताता है। उसकी योजना जिया यानी एक वास्तविक इंसान को रोबोट के रूप में मिन क्यू के पास भेजने की थी। सबसे पहले वह मामले को सुनती है और मना कर देती है, लेकिन जब हांग उसे पैसे देता है तो वह सहमत हो जाती है, क्योंकि वह गरीब थी। वैज्ञानिक की टीम जिया को लैब में ले जाती है और उसे रोबोट अजीत 3 की सारी बातें सिखाती है कि वह कैसे काम करती है, वह कैसे खड़ी होती है, कैसे पानी देती है और सब कुछ। बाद में वे उसे उस रोबोट जैसे ही कपड़े पहनाते हैं। उसकी आंखों में हेयर एक्सटेंशन और लेंस लगाए गए जो एक कैमरे की तरह काम करेंगे, जिसके जरिए वे जिया और मिन की जासूसी करेंगे। किसी भी तरह जिया को रोबोट के रूप में तैयार करके मिन क्यू के घर भेज दिया गया। जैसे ही मिन क्यू ताबूत खोलता है, जिया उसे देखकर डर जाती है। दरअसल बात यह है कि जिया ने कुछ दिन पहले मिन क्यू को खाना पहुंचाया, लेकिन मिन क्यू को वह खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने जिया को पैसे नहीं दिए। और जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिन क्यू वहाँ से भाग गया ताकि जिया उसे छू ना सके, जिससे उसे एलर्जी है। लेकिन मिन क्यू को ये सब याद नहीं है। अब वह हांग को फोन करता है और जिया के डर और गुस्से के बारे में पूछता है। ये सुनकर हांग उसे एक कहानी सुनाता है और कहते हैं कि इस अजीत 3 रोबोट में 2 मोड हैं। एक ऑपरेशनल है और दूसरा फ्रेंड मोड है। ऑपरेशनल मोड में वह क्रोधित हो जाती है, लेकिन मित्र मोड में वह इंसानों की तरह व्यवहार करेगी। इसके अलावा वह कहता है कि उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, बस उसे दबाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिन क्यू भी ऐसा ही करता है और जिया का परीक्षण करता है। इसका मतलब है कि वह उसके सामने एक रोबोट थी। मिन क्यू देखना चाहती है कि वह ठीक से काम करती है या नहीं। इसी बीच हांग की लैब में लाइट बंद हो जाती है। अब जिया को यह सब अकेले ही संभालना होगा, क्योंकि हांग उससे संपर्क नहीं कर सकता। मिन क्यू उससे एक बक्सा खोलने के लिए कहती है कि उसे गणित कोड के साथ शुरुआत करनी है, लेकिन जिया गणित में कमजोर थी, इसलिए वह बॉक्स तोड़ देती है। अगला काम एक उबले अंडे को 10 सेकंड में छीलना था और क्योंकि जिया एक रेस्तरां में काम करती थी, इसलिए उसने यह परीक्षा आसानी से पास कर ली। इन सबसे मिन क्यू खुश हो जाती है और उसे अपने साथ रखने के बारे में सोचती है। रोशनी हांग की प्रयोगशाला में आती है और वे जिया के लेंस से जुड़ जाते हैं। वे जिया को मिन क्यू पर चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि वह उसकी बैटरी जांचने के लिए उसकी पीठ पर अपना हाथ रखता है। मिन क्यू ने हांग को फोन किया और कहा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्योंकि इस रोबोट की बैटरी खराब हो गई है। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको लगे कि इस रोबोट की बैटरी में दिक्कत आ रही है तो इसे मेरे पास ले आएं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगर आप उसे छुएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिन क्यू पानी पीने के लिए अपने किचन में जाता है, लेकिन अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं। जिया उसके पास दौड़ती है और उसकी पीठ थपथपाती है। इससे वह थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। वह पूछता है कि तुमने मेरे आदेश के बिना ऐसा कैसे किया? वह कहती हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे कार्य हैं और उनकी मदद से मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। यहाँ मिन क्यू पहली बार जिया को छूता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ नहीं होता है। कोई एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं थी। यहाँ तक कि जिया वास्तव में एक साधारण इंसान थी और उसके सामने सिर्फ एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात में हांग बैटरी ठीक करने के बहाने जिया को लैब में लाता है और कहता है कि तुम्हें पता है, तुम हम सभी को धोखा देने वाले थे। अगर मिन क्यू को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? इससे जिया क्रोधित हो जाएगी और सोचेगी कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो वह चली जाती है। इसके बाद हांग और उनकी टीम को पता चला कि AG3 को मरम्मत के लिए अफ्रीका भेजा गया है, जहाँ इसमें 2
सप्ताह और लगेंगे। उसी समय हांग को मिन क्यू का फोन आता है और वह कहता है कि मुझे आपके द्वारा बनाया गया रोबोट अजीत 3 पसंद है, मैं इसे 1 महीने तक रखना चाहता हूँ। हांग को समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करेगा। वह जिया को वापस बुलाता है और उसे मिन क्यू के सामने कुछ दिन और रोबोट बनने का नाटक करने के लिए कहता है। वह बदले में उसे एक बड़ी रकम की पेशकश करता है और कहता है कि हम आपको चार्ज करने के बहाने हर रात लेन में वापस ले जाएंगे। यह सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार हो गई। एक दिन जिया वॉशरूम जाती है और उसे मिन क्यू के महंगे परफ्यूम से साफ कर रही थी। इसी बीच मिन क्यू आती है और उसे देखकर कहती है, रोबोट इस तरह पानी के पास नहीं जा सकते, तो आप ये सब कैसे कर रहे हैं? जिया एक रोबोट की तरह जवाब देती है, मैं एक उन्नत रोबोट हूँ जो कुछ भी कर सकती है। जब मिन क्यू मुड़ने वाला था तो उसने जिया के चेहरे पर पसीना देखा, लेकिन जब वह दोबारा पीछे मुड़ता है तो उसका पैर साबुन पर फिसल जाता है और उसकी पीठ पर चोट लग जाती है। इसी तरह एक दिन जिया सफाई करते समय मिन क्यू द्वारा बनाए गए कार्ड हाउस को खराब कर देती है और इसे बनाने में उसे 10 साल लग गए। ये देखकर मिन क्यू क्रोधित हो जाती है और जिया कहती है कि मेरी बैटरी केवल 5% है और बंद करने का काम करती है। मिन क्यू ने होंग को घर पर बुलाया और पूछा कि उसके रोबोट में क्या समस्या है। उसकी गलतियों की वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। हांग कहता है, मुझे कुछ समय दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिन क्यू का एक खास मेहमान आने वाला था तो उसने जिया को बाहर जाने से मना कर दिया। दरअसल उनकी खास मेहमान एक लड़की थी जिसे मिन क्यू बहुत पसंद करती थी। जब वह लड़की उसके घर आती है और उससे मिलते समय मिन क्यू के कंधे को छूती है, उसे एलर्जिक अटैक आ जाता है। लड़की को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए वह मीटिंग का बहाना बनाकर घर के अंदर भाग जाता है। वह उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां उसके एलर्जी के इंजेक्शन थे, लेकिन कमजोरी के कारण वह इंजेक्शन नहीं लगा सका। ये देखकर जिया आती है और मिन क्यू बेहोश पड़ी थी। यहाँ से हमें उस समय की कहानी दिखाई जाती है जब मिन क्यू को यह बीमारी नहीं थी और उनके लिए सब कुछ सामान्य था। जब मिन क्यू ने ताज का पहला घर बनाया तो वह खुश हो गया। एक दिन यह मिन क्यू की जन्मदिन की पार्टी थी। सभी लोग इकट्ठे थे और खुश थे। जब मिन क्यू अपने माता पिता के साथ पार्टी से घर लौट रहा था, उनका गुब्बारा कार के सामने आ गया, जिसके कारण वह सामने से आ रहे ट्रक को नहीं देख सके। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और मिन क्यू के माता पिता की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे और मिन क्यू के अभिभावक बनने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल उन्हें मिन क्यू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे उसके पिता की संपत्ति के पीछे थे। एक दिन मिन क्यू को मैडम एक्स से एक नोटिस मिलता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसमें लिखा था कि बेटा, तुम्हें किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। एक दिन वह अकेला बैठा था और उसका दोस्त उसके पास आता है जिसके पास गोद लेने के कागजात हैं। वह कहते हैं, देखो, इन कागजों पर हस्ताक्षर करो और इसके बाद तुम मेरे भाई बन जाओगे। और मिन क्यू उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके दोस्त का हाथ शैतानी हाथ में बदल गया है। वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उसका दोस्त उसके पिता के पास वापस आता है और उसे कागजात देता है। मिन क्यू ने अपने हस्ताक्षर के बजाय कुछ और लिखा है। मिन क्यू घर आता है और अकेला रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मन में था कि लोग बुरे हैं और उसकी संपत्ति के पीछे हैं। तभी से उन्हें इंसानों से एलर्जी हो गई और यह बात उनके खास डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता था। इसके साथ कहानी वर्तमान में बदल जाती है और मिन क्यू को होश आ जाता है। वह जिया को अपने पास पाता है और कहता है कि मैंने एक सपना देखा है कि हर कोई मेरा दुश्मन है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह ठीक हो गया है। वह जिया के साथ अधिक समय बिताने लगता है। फिर एक दिन वह उस लड़की से मिलने जाता है जिसे वह पसंद करता है। जाते समय लड़की फिर से मिन क्यू से हाथ मिलाती है और उसे एलर्जी का दौरा पड़ता है। वह अपना इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह कब तक अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा, इसलिए वह अपना इंजेक्शन पानी में फेंकने जाता है। इसी बीच जिया उसके पास आती है और बिना कोई इंजेक्शन लगाए उसकी एलर्जी खत्म कर दी जाती है। उसकी घड़ी का तापमान भी नीले रंग का सामान्य था। वे घर लौट रहे थे और मिन क्यू एक आदमी से टकरा गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता और ये सब देखकर उसे यकीन नहीं होता कि वो ठीक हो गया है। अब यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, उसने जिया के साथ भीड़ में जाने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं किया है। वह फिर एक लड़के से टकराता है और उसे कुछ नहीं होता। इस बार भी जब कोई आदमी उसे छूता है तो भी उसे कुछ नहीं होता है। वह अपने डॉक्टर को फोन करता है और कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। इसी बीच एक आदमी उसे मारता है और जिया भी उस समय उसके साथ नहीं थी। मिन क्यू को फिर से एलर्जी का दौरा पड़ता है, लेकिन जब वह दूर खड़ी जिया को देखता है तो वह ठीक हो जाता है। मिन क्यू कॉल पर डॉक्टर से कहते हैं कि कोई है जिसे मैं देखता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। यह सब सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। मिन क्यू दौड़कर जिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। घर पहुंचकर वह फिर डॉक्टर को सारी बात बताता है और वह कहता है, मिन क्यू, मैं हैरान हूँ कि आप बिना इंजेक्शन के ही ठीक हो गए हैं। अब मिन क्यू जिया को हर समय अपने साथ रखता है और उसके लिए वह अभी भी सिर्फ एक रोबोट थी। दूसरी तरफ लैब में दिखाया गया है कि असली अजीत 3 रोबोट ने मरम्मत की है, लेकिन इसे ठीक से काम करने में थोड़ा और समय लगेगा। जिया को पता चलता है कि अजीत 3 रोबोट की मरम्मत हो गई है। वह दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अब मिन क्यू के साथ रहने की आदत हो गई है। एक दिन मिन क्यू जिया को होटल ले जाता है और जिस लड़की को मिन क्यू पसंद है वह अपने पिता के साथ आई है। वह जिया को दूसरी मेज पर बैठाता है। जिया को यह पसंद नहीं है और वह मिन क्यू के लौटने पर उससे बात नहीं करती है। मिन क्यू को यह भी पता चला कि वह तब तक ठीक है
जब तक अजीत 3 रोबोट यानी जिया उसके साथ नहीं रहेगी। एक दिन वह एक गैस स्टेशन पर रुकता है और क्रेडिट कार्ड लेते समय उसका हाथ कर्मचारी के हाथ से छू जाता है, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे ध्यान आता है कि किसी ने उसे छुआ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वह यह बात अपने डॉक्टर को बताता है और वह कहता है कि तुम ठीक हो गए हो, इसलिए उस रोबोट को वापस भेज दो जिसे तुमने घर में रखा था। मतलब वह जिया के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मिन क्यू को जिया से प्यार हो गया है। वह हांग के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। हांग कहता है कि आप एक ऐसे रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पहले डिजाइन किया गया था, लेकिन मिन क्यू कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हांग का कहना है कि एक रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादें मिटा दूंगा, इससे वह सब कुछ भूल जाएगी और तुम भी कहीं और चले जाओ। अब जिया को अजीत 3 रोबोट बनाकर आखिरी बार मिन क्यू के पास भेजा गया। वे एक दूसरे को देखते हैं और बाहर बर्फबारी हो रही थी। वे आखिरी बार टहलने निकले थे। वे घर लौटते हैं। मिन क्यू जिया को धन्यवाद देता है कि उसने उसे ठीक कर दिया और फिर उसे अपनी माँ का लॉकेट पहनाया। बाद में वह उसे गले लगाता है और रीसेट बटन दबाते हुए बहुत रोता है। दूसरी तरफ अजीत 3 रोबोट को भी पता चलता है कि मिन क्यू का फोल्डर हटा दिया गया है। वे एक दूसरे को याद करते हुए बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया और जिया अपनी दादी के पास जाने के लिए तैयार थी। वह ट्रेन में बैठी थी और संयोग से मिन क्यू भी उसी ट्रेन में पहुंच जाता है क्योंकि उसने जिया को देखा था और वह सोचता है कि वह लड़की अजीत 3 रोबोट की तरह दिखती है। वे एक दूसरे के सामने बैठे थे लेकिन बात नहीं करते क्योंकि जिया को मिन क्यू से बात करने की मनाही थी। वह हांग को फोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा चेहरा देखा है। वह उत्तर देता है, हाँ, मैंने उस रोबोट को एक विशेष व्यक्ति का चेहरा दिया है। मिन क्यू पूछता है कि क्या मैं उस व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। वह नहीं कहता है और यह कहकर वह कॉल काट देता है, लेकिन मिन क्यू को संदेह होता है, इसलिए वह जिया का पीछा करता है और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां वह नौकरी करती है और अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी दादी एक होटल चलाती है। सभी लोग चले गए लेकिन मिन क्यू बैठी थी और उनका इंतजार कर रही थी। जिया तंग आकर कहती है, हाँ, मेरा चेहरा अजीत 3 को दिया गया था और बदले में मुझे बहुत बड़ी रकम दी गई थी। ये सब बताकर वह उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन मिन क्यू उसके साथ रहना चाहता है और कुछ ही दिनों में उसकी दादी से दोस्ती हो जाती है और वह जिया के साथ वे सभी पल बिताता है जो उसने सोचा था कि उसने रोबोट अजीत 3 के साथ बिताए हैं। एक दिन वह वापस आता है और जिया को होटल में नहीं पाता है। वह अपनी दादी का घर छोड़ चुकी है। अब वह उसे पागलों की तरह ढूंढता है लेकिन फिर उसे समुद्र के किनारे पाता है। उसे जिया के गले में लॉकेट दिखाई देता है। उसने ओ अजीत 3 रोबोट दिया। जिया इसे छिपाने की कोशिश करती है लेकिन मिन क्यू ने इसे देख लिया है। उसकी हालत ठीक नहीं थी और वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी एलर्जी का स्तर लाल रंग तक पहुंच गया है और ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वह नीचे गिर गया और उसके बचने की कुछ संभावनाएं थीं। इसी बीच डॉक्टर और होंग आ जाते हैं और वे उसे इंजेक्शन देते हुए घर ले जाते हैं। उसका इलाज किया गया। जिया मिन क्यू से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन डॉक्टर ने उसे मना कर दिया। मिन क्यू के ठीक होने पर उनका एक विशेष सहायक उनके पास आता है जो उनसे जिया और होंग की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया। यहाँ हमें पता चला कि सहायक वास्तव में जिया का भाई था और जिया के धोखा देने के बाद उसने मिन क्यू की नौकरी छोड़ दी। मिन क्यू हांग की टीम के पास जाता है और उसे धोखा देने के कारण उनकी प्रयोगशाला खाली कर देता है। दूसरी तरफ जिया मिन क्यू के लिए खाना बनाने में व्यस्त थी। वह रोजाना उसके लिए खाना बना रही थी और ला रही थी, लेकिन मिन क्यू उस पर बहुत क्रोधित थी और उसका खाना रोजाना कूड़ेदान में फेंक देती थी। जिया कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं रोज तुम्हें खाना देने आऊंगी। मिन क्यू जब रात को सोने जाता है तो उसे जिया की याद आती है। वह बाहर आग के पास बैठे अपने नौकर के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला? मुझे बताओ। नौकर कहता है, नहीं, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ झूठ बोलता है। अगली सुबह जिया मिन क्यू के लिए खाना ला रही थी लेकिन उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि रास्ते में एक लड़का आ जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब जिया समय पर मिन क्यू के पास नहीं आई तो मिन क्यू बेचैन हो गया क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। जिया दिन के बजाय रात को आता है और रूटीन के मुताबिक उसकी टेबल पर खाना लगाता है। वह जा रही थी लेकिन तभी मिन क्यू आती है और कहती है कि तुम झूठ बोलते हुए और मुझे धोखा देते हुए बहुत खुश लग रहे हो। जिया कहती है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताना चाहती हूँ। लेकिन मिन क्यू कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और जोर से गिलास तोड़ देता है। गिलास जिया के हाथ पर लगता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। फिर भी वह मिन क्यू से माफी मांगती है और चली जाती है। जिया की दोस्त सुबह मिन क्यू के घर आती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अपना अहंकार छोड़ दो, नहीं तो तुम अकेले रह जाओगे और अपनी यादों में कैद हो जाओगे। जिया हांग की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रही है, इसलिए उसे रोकें। मिन क्यू जिया के दोस्त के सामने सामान्य होने का नाटक करती है लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित था। अगली सुबह वह जिया के आवास पर जाता है और वहाँ हांग की टीम को देखता है, लेकिन वह अपनी कार में बैठकर घर लौट आए। इसके बाद वह टीवी पर समाचार देखता है कि आज आसमान पर 70 तारे दिखाई देंगे। जब वह अपना छाता बदलने जाता है तो उसे जिया का छाता मिलता है, जिसे देखकर वह उनकी प्रेम यादों में खो जाता है। दूसरी ओर अजीत 3 ठीक से काम कर रहा था और मिन क्यू ने जिया से मिलने का फैसला किया क्योंकि उसे पता चला कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह जिया से मिलने एक चट्टान पर जाता
है और जिया कहती है कि उसने एक रोबोट की तरह काम किया। आप अपना समय किसी रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ बिता रहे थे। इस बीच मिनक्यू को जिया के साथ बिताए पलों की याद आती है। वह कहता है, सच बताओ जिया, तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं। मैं कितना मूर्ख था कि मैं एक असली इंसान और एक रोबोट के बीच अंतर नहीं कर सका। जिया कहती है कि मैंने तुमसे इसके अलावा और कोई झूठ नहीं कहा। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगा। इस पर वह उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बताओ। वह कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बिताए सारे पल याद हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और मैंने तुम्हें सच बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन चुप ही रहा ताकि शायद तुम्हें अपनी एलर्जी वापस मिल जाए, क्योंकि ये तभी खत्म हुआ जब आप अपने दिमाग से सारी पुरानी यादें निकाल देंगे। यह सुनकर मिनक्यू जिया को करीब लाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे एलर्जी है और वह जिया से कहता है, हम यहाँ तक साथ थे, अब तुम अपनी राह जाओ और मैं अपनी राह। मैं सबसे दूर चला जाऊंगा जहाँ इंसान मेरे पास नहीं आएंगे। मैं अपनी जिंदगी पहले की तरह बिताना शुरू कर दूंगा। लेकिन जिया उसे रोक देती है। वह बहुत रोती है और कहती है, प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ही वह शख्स हो जिसका मैं अपनी जिंदगी में इंतजार कर रहा था। यह सुनकर मिनक्यू जिया को गले लगा लेती है। कई शुरुआतों को आसमान पर टूटते हुए दिखाया गया है। अगली सुबह वे एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं। जब मिनक्यू कैफे से कॉफी लेता है तो उसे अपनी घड़ी पर एलर्जी का चिन्ह दिखाई देता है। जब वह जिया को कार में सोते हुए देखता है तो उसकी एलर्जी सामान्य हो जाती है। फिर वह उसे घर छोड़ता है और जल्द मिलने को कहता है। इसके बाद वह घर आता है और अपने डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर मिनक्यू से कहता है, आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये रोग कभी भी आक्रमण कर सकता है या कभी भी ठीक हो सकता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि मार्टिन नाम का एक अमीर आदमी हांग से अजीत 3 खरीदने आता है। वह अब ठीक थी। वह कहता है कि मैं इस रोबोट को एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करूंगा और वह उसे खरीद लेता है। दरअसल मार्टिन ने हांग की टीम से ये रोबोट बनाने को कहा। अब मिन क्यों आती है और AG3 के बारे में पूछती है, लेकिन हांग का कहना है कि मार्टिन एक खतरनाक अपराधी उसे ले गया है। मार्टिन एक विशाल ताबूत में AG3 के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने उसे खोला तो रोबोट वहाँ नहीं था। दूसरी ओर हम AG3 रोबोट को शहर में घूमते हुए देखते हैं। उसके पास कोई यादें नहीं है और वह अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती। मिन क्यू भी घर लौट आती है और एक छोटा सा प्यारा रोबोट हाय कहता है। वह देखता है कि जिया और हांग की टीम उसकी रसोई में खाना बना रही है। जिया उसे बताती है कि वह जा रही है, लेकिन यह सुनकर मिन क्यों उदास हो जाती है और बहाना बनाने लगती है कि मौसम ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें यहीं रहना चाहिए। AG3 में उन वीडियो को देखते हुए दिखाया गया है जो उसमें सहेजे गए थे। मार्टिन का एक वीडियो जिसमें वह कहता है कि वह उसे एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। वह हांग की टीम का वीडियो भी देखती है जिसमें वे सभी कहते हैं कि आप एक मिलनसार रोबोट हैं और इंसानों से दोस्ती कर लेंगे। AG3 मार्टिन के वीडियो को हटा देता है और हांग के वीडियो को रखता है, जिसका मतलब है कि उसने अपने मन में इंसानों से दोस्ती कर ली है। अगले दृश्य में हम मिनक्यू को मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं। वह वही महिला है जिसने बचपन में मिनक्यू के लिए एक नोट लिखा था, किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर न करें, और वह हर समय उसकी मदद करती थी। वह उसे बताती है कि मार्टिन एक खतरनाक आदमी है, अगर हम उसे पकड़ लें तो कई लोगों को फायदा होगा। एक आदमी के पास उसके खिलाफ सबूत है। इसके बाद मिनक्यू उस आदमी से मिलने जाती है और उससे सबूत मांगती है, लेकिन वह आदमी डरा हुआ था और मिनक्यू कहता है, देखो हमारी पुलिस टीम तुम्हारी रक्षा करेगी, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वह आदमी मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार था। मिनक्यू ने सबूत पुलिस को भेज दिए। जिया मिनक्यू को ऐसी जगह भी ले जाती है जहां AG3 खरीदने के लिए एक बड़ी डील चल रही थी, लेकिन वहां पहुंचकर मिनक्यू को पता चला कि AG3 रोबोट गायब है। मार्टिन इसलिए भी चिंतित था क्योंकि AG3 में उसकी रिकॉर्डिंग थी और उसे डर था कि अगर पुलिस को इसका पता चल गया तो वह पकड़ा जाएगा। हम AG3 को सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं, जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है और सड़क पर एक भिखारी के पास बैठता है। फिर वह उसका पता पूछती है, लेकिन हर कोई उसे ढूंढ रहा था। जिया और मिन क्यों उसे सड़कों पर ढूंढ रहे थे जब हांग की टीम CCTV कैमरों की जांच कर रही थी, लेकिन जल्द ही मार्टिन के साथियों को AG3 की लोकेशन का पता चल गया। अब 2 अजनबी उसके सामने आते हैं और कहते हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं। AG3 रोबोट उनकी कार में बैठता है। इसी बीच पुलिस आती है और मार्टिन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। हांग की टीम AG3 को वापस अपनी लैब में ले आती है। वे सभी खुश थे कि उन्हें AG3 मिल गई है और उन्होंने उसे गलत हाथों में नहीं जाने दिया। जिया और मिन क्यों खुश थे और हांग की टीम के साथ खाना खा रहे थे और AG3 के वीडियो देख रहे थे। जब वह बाहर इंसानों से मिली, AG3 ने अच्छा काम किया है। हांग का कहना है कि मैं उसका चेहरा बदलने जा रही हूँ उस रात। वे सभी उसे एक साथ अलविदा कहते हैं। मिन क्यू भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब कुछ बताती हैं कि उन्हें इंसानों से एलर्जी है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो रहा है। वह उन लोगों को धन्यवाद देता है जिन्होंने उसे ठीक किया, यानी जिया और होंग की टीम। इसके अलावा वह बताता है कि वह एक रोबोट पर बहुत सारा पैसा खर्च करेगा। ये बताते हुए उनके मार्केट शेयर तेजी से ऊपर चढ़ गए। वह अपने जीवन में सही निर्णय लेते हुए
हुए खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। वह जिया को फोन करता है और उसे डिनर पर मिलने के लिए कहता है। वह जिया से कहता है कि उसका भाई अभी भी उसके साथ नौकरी नहीं करना चाहता है और वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अब जिया अपने भाई से मिलती है और उसकी पत्नी के सामने इस बारे में बात करती है। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया। अगली सुबह जिया का भाई मिन क्यू के पास जाता है और माफी मांगता है। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है जब हॉन्ग एक नया एआई रोबोट लॉन्च करने वाला था। दूसरी ओर जिया का भाई भी मिन क्यू की कंपनी में मैनेजर बन जाता है। जिया को ग्राहकों को अपनी कंपनी के लैंप दिखाते हुए दिखाया गया है और थोड़ी देर बाद उसे मिन क्यू से मिलने जाना है। हांग की टीम और जिया का परिवार पहले से ही वहाँ मौजूद था। वह उसके घर आती है और एक कार उसके घर के बाहर रुकती है जिसमें से एक सैनिक निकलता है। वह कोई और नहीं बल्कि मिन क्यू था जो एक सैनिक बन गया है। जिया करीब आती है लेकिन फिसल जाती है और मिन क्यू उसे संभालता है। वह उसे घूर रहा था। इसका मतलब है कि वे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मिन क्यू की बीमारी भी ठीक हो गई। इस खूबसूरत पल के बाद उन्हें मिन क्यू के घर की ओर जाते हुए दिखाया गया है जहाँ हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। श्रृंखला यहीं समाप्त होती है।